प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में कुछ पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और उसको दफनाने का इंतजाम भी किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हो गया तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसलिए गांव वालों ने ये जिम्मेदारी उठा ली कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह उस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर उस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती है, यहाँ तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। उस मुसलमान की कब्र भी ऐसी पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगते हैं। और जो इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि उस कब्र के अंदर गुलाब के फूल महक रहे थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी है कि जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी है, लेकिन कब्र के अंदर कभी भी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि ये आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना उसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि उस कब्र में महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन उसके बावजूद उस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन के चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। और दोस्तों, ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम उस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर ये कौन आदमी है और जिंदगी में उसने कौन से ऐसे अच्छे अमल किए हैं जिनका सिला उसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने अरसे बाद कब्र में मिल रहा है। और ये ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से उसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है। चुनांचे सभी ने यह फैसला किया कि उस शख्स की तलाश जरूर की जाए। दोस्तों, उसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है। जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और उस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज सख्त मेहनत के बाद, बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि आखिर यह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहा करता था। बाज़ाहिर घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये पता नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है, दरवाजा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं और दोस्तों, जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। चुनांचे यह लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फला कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है। बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताइए कि वो कब्र किसकी है और हमें ये भी बताइए
کیا ہم نے قبر میں بہت ہی عجیب و غریب منظر دیکھا ہے کہ اس قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی اور گلاب کے پھول قبر کے اندر کھلے ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ قبر کے مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت ایک لمحے کو تو خاموش رہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ جس قبر کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے۔ جوانی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کے شوہر ایسا کون سا عمل کرتے تھے کہ آج بھی ان کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور قبر میں سے خوشبو اٹھ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کچھ تو زیادہ نہیں پتا، کیونکہ میری یادداشت بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اور میرا شوہر روزانہ وہ عمل دہرایا کرتا تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ وہ جب روز صبح فجر کی نماز ادا کرنے مسجد میں جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اس بات پر بہت ہی زیادہ غمگین ہوتے تھے۔ رونے کی حالت میں گھر آتے اور آ کر کہتے تھے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے۔ طاق میں رکھے قرآن پاک کو ادب سے چوم کر اپنے سینے پر لگاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، اور قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیتیں ان کے سامنے آتی تھی ان پر وہ اپنا ماتھا پھیرتے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے اور تو سب سے بڑا سچا ہے، اور تیری کتاب سچی ہے۔ اور وہ کافی دیر تک مختلف آیات پر ہاتھ پھیرتے اور یہ الفاظ دہراتے رہتے تھے اور ان کے آنسو لگاتار بہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن پاک کو چوم کر اسے سینے سے لگا لیتے تھے اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے تھے، اور یہ کام میرا شوہر روزانہ کیا کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی عمل ہے جس کی وجہ سے ان کی قبر سے یہ خوشبو مہک رہی ہے۔ دوستو، قرآن پاک سے محبت کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آج کل کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا بھی آتا ہے، پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کو بھول چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔